अभ्यर्थी जो है वो सबके क्या क्या मांगे हैं मैं आपके सामने यहाँ पर दिखाने वाला हूँ। हज़ारों के संख्या में दोस्तों यहाँ पर जो अपनी मांग को लेकर के आए हैं, डीपीआई का जो अपने मांग को रखेंगे यहाँ पर, मैं आप लोग के सामने पूरा दिखाऊंगा एक एक चीज़। और देखिए आप यहाँ पास जो कुछ मैडम लोग आए हैं, जो सर लोग आए हैं यहाँ पास, पूरे अपने मांग को लेकर के डीपीआई का घेराव किए हैं और एक शांतिपूर्ण जो है यहाँ पास अपनी मांग को रख रहे हैं। तो क्या क्या जो मांगे हैं डीपीआई के अधिकारियों से, वो सब मांग को मैं आपके सामने दिखाऊंगा मेरे दोस्तों, तो आप साथ में बने रहिएगा। हज़ारों के संख्या में देखिए यहाँ पर बैठे हुए अपने मांग को लेकर के, अपने अधिकार को लेकर के यहाँ पर जो संख्या में बल में आए हैं यहाँ पर डीएड अभ्यर्थी जो है ना। तो मैं सबके बारे में आपको बताऊंगा कि सब जो लोग अपने क्या क्या करते हैं, अपना जो अधिकार जो मांगते हैं उसके मैं दिखाता हूँ दोस्तों। हाँ, तो मैं मैम से बोलना चाहूँगा कि मैम अपनी जो बात है किस तरह से रखते हैं, क्या क्या मांगे अधिकारी के साथ, और आप पूरा बात ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। जी मैम, आपकी क्या बात है? सर, अभी हमारी अपनी मांगे हैं जो हम यहाँ रखना चाहते हैं। हमारी बातों को यहाँ सुनना ही नहीं चाह रहे हैं। जब सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय दिया है कि सिर्फ पीआरटी के लिए डीएलएड वाले ही पात्र हैं, हर राज्य ये मान चुकी है, तो फिर हमारे छत्तीसगढ़ को क्यों नहीं मानना सर? हम लोग भी तो बहुत दूर से आए हैं, अपने अधिकार के लिए आए हैं। हम लोग को न्याय क्यों नहीं मिलता सर? क्यों हमेशा अन्याय होता है छत्तीसगढ़ में? जब से हमारा कोई सुनवाई ही नहीं हो रहा है, जब सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया है कि बीएड वाले अपात्र हैं, तो छत्तीसगढ़ में क्यों पात्र किया जा रहा है? और हमारी बातों को सुनने से आज हर कोई मना कर रहा है। क्यों नहीं सुन रहे हैं कि हमने भी 2 साल डीएलएड किया है सर, हम भी रोज कॉलेज गए हैं, हमने वो चीज़ की शिक्षा ली है, तो हम पढ़ाने की शिक्षा लिए हैं सर। हम लोग कोई फालतू के लिए यहाँ नहीं आए हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट ने हमें हक दिया है तो छत्तीसगढ़ सरकार को क्यों ये सुनाई नहीं देता? क्यों नहीं देता? वो मैं मानती हूँ कि वो बीएड वाले लोग एग्जाम दिए थे, हर कुछ किए थे, लेकिन वो पात्र तो हम हैं ना सर। पहला हक तो हमारा है ना, हमने उस चीज़ की शिक्षा ली है। हम भी 2018 से लड़ रहे हैं, ये तो नहीं है कि हम लोग 2-4 महीने से लड़ रहे हैं। हमने भी 2018 से केस फाइल किया था, तो अभी रिजल्ट आया, तो अगर बाद में रिजल्ट आएगा तो हमारे लिए भी तो ये अन्याय होगा ना सर। हमको भी तो नौकरी चाहिए, हम जिसके हकदार हैं क्या वो भी हम नहीं मान सकते? हमारी बातों को क्यों नहीं सुना जा रहा है सर? बस मैं यही कहना चाहती हूँ कि हम समस्त डीएलएडधारी अपने मांगों के लिए हमसे जितना हो सकेगा हम वो जरूर करेंगे। हम यहीं रहेंगे, हम कहीं नहीं जाएंगे। हम 3 दिन का 4 दिन हफ्ते तक यहीं रहेंगे, लेकिन हम लोग कहीं नहीं जाएंगे। डीएड संघ जिंदाबाद। मैम ने बहुत अच्छी तरीक़े से अपने बात को रखा है, पूरा अपने मांग को लेकर के रखा है एक शांतिपूर्ण तरीके से। मैं और एक सर से बात करने जा रहा हूं, जिसमें अपने सर जो है अपनी बात को अच्छे से रखेंगे कि क्या क्या मांग है विभाग से और क्या क्या जो बात हुई आज इसके बारे में पूरा डिटेल से बताएंगे सर। 11 अगस्त 2023 को जो हमारा एक केस चल रहा था सुप्रीम कोर्ट में, 2018 को एक नया गजट लाया गया। रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। 11 अगस्त 2023 को साफ सुप्रीम कोर्ट का यह जजमेंट है कि पीआरटी में बीएड जो अभ्यर्थी जो है अमान्य है, अयोग्य है, क्योंकि प्राइमरी शिक्षक जो ट्रेनिंग ग्रहण करते हैं डिप्लोमा, उसमें छोटे बच्चों को पढ़ाने का अलग ही उनका कोर्स होता है, जिसको प्राइमरी डीएड वाले ही करते हैं। तो इस मांग के तहत क्वालिटी शिक्षा के तहत सुप्रीम कोर्ट द्वारा फैसला आया गया कि आप बीएड को पीआरटी से बाहर किया जाए। यह फैसला हम लोग हाई कोर्ट में चूँकि हमारे यहाँ भर्ती चल रहा है, तो हम लोग यह फैसला लेकर गए हाई कोर्ट में फैसला आता है कि यहाँ किसी प्रकार की भर्ती ना किया जाए। यह हमारा पहला सुनवाई होता है, लेकिन राज्य सरकार के द्वारा वकील खड़ा किया जाता है और उनसे बुलवाया जाता है कि हम डीएड वाले से को बाहर करके पूरा भर्ती लेंगे, बीएड को बाहर करके पूरा भर्ती लेंगे, केवल डीएड को करेंगे, भर्ती प्रक्रिया में शामिल करेंगे। तो हाई कोर्ट ने इस फैसला को मान्य किया और बोले कि ठीक है, आप बीएड को बाहर करके डीएड वाले को भर्ती दे दो। लेकिन जब बीएड वाले इस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट गए, तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया 29 अगस्त को, और उसमें बोला गया कि आप अगर भर्ती प्रक्रिया करते हो तो इनको भी अंदर रखो, इनका बात को सुने बिना इनको बाहर मत करो, और जो भी निर्णय लेना है आपको भर्ती सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के तहत ही फैसला लेना है। तो ये अभी क्या हो रहा है कि यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन किया जा रहा है, और साथ और उसमें सुप्रीम कोर्ट के 29 अगस्त के फैसले में यह भी बोला गया कि जो भी डिसीजन होगा वो मेरिट और लॉ के अंदर ही होना चाहिए। मतलब जिसको बाहर कर चुका है बीएड, उसको अभी छत्तीसगढ़ में शिक्षा विभाग के द्वारा या राज्य सरकार के द्वारा बीएड को जो
अयोग्य है, जो सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट में साफ साफ कहा गया है, जिसको सभी राज्य के द्वारा माना जा रहा है, हिमाचल प्रदेश, बिहार और आज तो KVS में भी साफ नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि बीएड बाहर होगा बोल के, और उसका रिजल्ट 1-2 दिन में आने वाला है। लेकिन इस सब को अनदेखा करके छत्तीसगढ़ सरकार एवं शिक्षा विभाग जल्दी जल्दी नियुक्ति देने के लिए हम लोगों को हमारा अधिकार को किसी और को देने के लिए तैयार है और किसी और को दे रहे हैं, जिसके लिए हम लोग यहाँ पर जुटे हुए हैं कि हमें न्याय मिलना चाहिए। क्योंकि बीएड प्राइमरी टीचर में केवल और केवल डीएड वाले ही पात्र हैं, ये सभी राज्यों ने मानना चालू कर दिया है, मान रहे हैं, और सुप्रीम कोर्ट का साफ साफ इंस्ट्रक्शन है, इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं। हम लोगों का यही रिक्वेस्ट है कि आप भर्ती प्रक्रिया कर रहे हैं तो ठीक है, भर्ती प्रक्रिया कीजिए, नियुक्ति देना है तो ठीक है दीजिए, लेकिन आप यहाँ भर्ती प्रक्रिया जो है बीएड के जो पोस्ट है उनको रिजर्व करके डीएड वाले को ही ज्वाइनिंग दीजिए। अगर जैसे जिसके फैसला में आएगा जिसके पक्ष में आएगा उसके हिसाब से आप आगे बढ़िए। यही हम सब रिक्वेस्ट लेकर यहाँ पे आए हुए हैं। सर, विभाग से आप कुछ बात किए, सर विभाग वाले कुछ जानकारी दी है सर इस मैटर में आपसे? इस मैटर में हम लोग विभाग से बात किए, उप संचालक महोदय जी से मिले, उनका कहना है कि हम नहीं रुकने वाले, भर्ती प्रक्रिया आगे बढ़ाएंगे और नियुक्ति भी देंगे। लेकिन जैसा फैसला आएगा हाई कोर्ट में, अगर वहाँ पर तुम्हारे पक्ष में आता है तो तुमको अंदर करेंगे, और अगर बीएड को बाहर करने के लिए अगर फैसला आता है तो बीएड को बाहर कर दिया जाएगा। लेकिन मेरा सरकार से यही एक सवाल है कि आप किसी को उनके फीलिंग के साथ कैसे खेल सकते हो। बीएड वाले को आप ज्वाइनिंग दिए, कल हाई कोर्ट का फैसला आया, अब उनको बाहर कर दिए, तो उसका फीलिंग के साथ खेलना हो जाएगा। इसलिए आप इसके फीलिंग पे मत जाइए, आप भर्ती प्रक्रिया को ही थोड़ा दिन के लिए या डिले कर दीजिए, या जो प्रोसेस सबके लिए सॉल्यूशन अच्छा है वो कीजिए। यही मेरा रिक्वेस्ट है। अगर आप किसी के फीलिंग के साथ खेल रहे हो तो हमारा भी अन्याय हो रहा है, उनका भी अन्याय हो रहा है। इसलिए आप थोड़ा वेट कीजिए, या अपने कुछ ऐसा सॉल्यूशन निकालिए जिनसे किसी का अन्याय ना हो और न्याय सबके साथ हो। ऐसा चलिए, तो मैम और सर ने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से अपने मांग को विभाग के सामने रखे थे, और उतनी ही अच्छे तरीक़ा से विभाग ने भी जानकारी नहीं दिया है। तो क्या इस बारे में और क्या चर्चा होगी, मैं आप सभी और साथियों से मैं बात करूंगा। तो फिलहाल आपके लिए थोड़ा ब्रेक लेता हूं।